हेलो दोस्तों, नमस्कार। वृंदावन की रज, मिट्टी का चमत्कार। दोस्तों, कहानी वृंदावन संबंधित है, इसलिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं राधे राधे के साथ वृंदावन की कहानी की ओर। श्री वृंदावन में एक विरक्त संत रहते थे, जिनका नाम था पूज्य श्री सेवादास जी महाराज। श्री सेवादास जी महाराज ने अपने जीवन में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं किया। एक लंगोटी, एक कमंडल और माला और शालिग्राम जी इतना ही साथ रखते थे। एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी, जिसमें एक बड़ा ही सुंदर संदूक रखा हुआ था। संत जी बहुत कम ही कुटिया के भीतर बैठकर भजन करते थे। अपना अधिकतम समय वृक्ष के नीचे भजन में व्यतीत करते थे। यदि कोई संत आ जाए तो कुटिया के भीतर उनका आसन लगा देते थे। एक समय वहां एक बदमाश व्यक्ति आया और उसकी दृष्टि कुटिया के भीतर रखी उस संदूक पर पड़ी। वह संदूक बड़ी ही सुंदर थी। उसने सोचा कि अवश्य ही महात्मा को कोई खजाना प्राप्त हुआ होगा, जिसे यहाँ छुपा के रखा है। महात्मा को धन का क्या काम, मौका पाते ही इसे चुरा लूंगा। एक दिन बाबा जी कुटिया के पीछे भजन कर रहे थे। अवसर पाकर उस चोर ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया और संदूक को तोड़ मरोड़ कर खोला। उस संदूक के भीतर से एक और छोटी संदूक रखी थी। चोर ने उस संदूक को भी खोला, तब देखा कि उसके भीतर एक और छोटी संदूक रखी है। ऐसा करते करते उसे कई संदूक प्राप्त हुई और अंत में एक छोटी संदूक से उसे प्राप्त हुई। उसने वह संदूक खोली और देखकर बड़ा दुख हो गया। उसमें केवल मिट्टी रखी थी। अत्यंत दुख में भरकर वह कुटिया से बाहर निकल रहा था कि उस समय श्री सेवादास जी वहां पर आ गए। श्री सेवादास जी ने चोर से कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो? चोर ने कहा, इतनी सुंदर संदूक में क्या कोई मिट्टी भरकर रखता है? बड़े अजीब महात्मा हो। श्री सेवादास जी बोले, अत्यंत श्रेष्ठ मूल्यवान वस्तु को संदूक में ही रखना तो उचित है। चोर बोला, ये मिट्टी कौन सी मूल्यवान है? बाबा बोले, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं, यह तो पवित्र श्री वृंदावन रज की मिट्टी है। यहाँ की रज के प्रताप से अनेक संतों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। यह रज प्राप्त करने के लिए देवता भी ललचाते हैं। यहाँ की रज को श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त है। श्री कृष्ण ने तो इसी रज को अपनी श्रीमुख में रखा है। चोर को बाबा की बात कुछ अधिक समझ नहीं आई और वह कुटिया से बाहर जाने लगा। बाबा ने कहा, सुनो, इतना कष्ट करके खाली हाथ जा रहे हो, मेहनत का फल भी तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। चोर ने कहा, क्यों मजाक उड़ा रहे हो बाबा? क्यों मेरी हंसी मजाक करते हो? आपके पास देने के लिए है भी क्या? श्री देवादास जी कहने लगे, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, परंतु इस ब्रज रज में सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्य है। चोर बोला, मिट्टी किसी को भला क्या दे सकती है? विश्वास हो तो यह रज स्वयं प्रभु से मिला सकती है। चोरी करना है तो तुम्हारा काम धंधा है और महात्मा के यहाँ से खाली हाथ जाएगा तो यह भी ठीक नहीं। जाते जाते यह प्रसाद लेकर जा। इतना कहकर श्री सेवादास जी ने थोड़ी सी ब्रज की रज लेकर चोर के माथे पर लगा दिया। माथे पर रज का स्पर्श होते ही वह चोर भाव में भरकर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगा। श्री राधा कृष्ण केशव गोविंद गोविंद गोविंद। उसका हृदय निर्मल हो गया और वह महात्मा के चरणों में गिर गया। महात्मा ने उसे हरि नाम जप और संत सेवा का उपदेश दिया, देकर उसका जीवन कृष्ण में बना दिया। प्लीज़ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।